इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है। इतना दर्द, इतना रोना है कि आपको हंसी आने वाली है। वो गाना मुझे याद आ गया, शीशा हो या शीश महल, शीशा हो या शीश महल, आखिर टूट जाता है, आखिर टूट जाता है। एमएलए सीट हो या सीएम शिप, आखिर छूट जाता है, आखिर छूट जाता है। काफी बस अरमान नहीं, दिल्ली में काम आसान नहीं। ये गाना क्यों याद आया? इसलिए कि आपके मिनिस्टर्स या आपके एमएलए परेशान हो तो समझ आता है। भैया शीश महल छूट गया, भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले छूट गए, भैया जो लोग अपने को दिल्ली का मालिक समझते थे उस जनता ने झाड़ू से साफ कर दिया। पर उनसे ज्यादा जब पैनिक, रोना और हंसने वाली बातें मीडिया का इकोसिस्टम करे तो सोचना पड़ता है क्या वजह है। क्या वजह यह है जो एक एडवर्टाइजिंग बजट होता था 1000 करोड़ का 3 साल में, अब वो टाइम टाइम फिश, अब वो पानी की दरिया रुक गई। वो शराब की दरिया तो एक्साइज स्कैम ही पूरा बन चुका है, पर क्या पानी की दरिया जो वहां रुकी वो अब आपके आंसुओं से निकल रही है? ये तो आप ही जज कीजिए, मैं क्या बोलूं। अब ये देखिए 4 PM वाले भाई साहब इतने ज्ञानी हैं, इनको हर चीज पता है, अंदर क्या हो रहा है सीक्रेट से सीक्रेट बात इनको पता है और फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, तभी तो ऐसा थंबनेल बनाते हैं। शपथ लेते ही भाजपाई सीएम की ऐसी हरकत, खोया आपा, भयंकर बेइज्जती, और उसके बाद मोदी शाह ने तो माथा पीट लिया। हाँ, इनकी एंट्री है रोज पीएम के हाउस में, ड्राइंग रूम में तो यही बैठते हैं रोज। इनको ही पता है कब मोदी जी माथा पकड़ते हैं। कॉन्फिडेंस होना भाई, इतना होना चाहिए, गलत जितना मर्जी हो, कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। या फिर ऐसे लोगों के लिए ही मीम बना है, फेमस मीम है, इतने सालों तक चलते आ रहा है क्योंकि लोग अभी भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्या था वो मीम, याद है ना आपको? अरे भैया सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो, दुनिया पे तो थोड़ा रहम खा लो, सस्ते नशे बंद कर दो। अब आप ये थंबनेल देखिए, दिल्ली को मिली गालीबाज सीएम, गंदे गंदे ट्वीट्स हो रहे वायरल, मुबारक हो मुबारक हो। अजीत अंजुम जी हैं, उनका ये थंबनेल है। अरे भैया, आम आदमी पार्टी के एमएलए की भाषा एक से एक बढ़िया उदाहरण मिलेंगे, मैं चढ़ा नहीं रहा, क्या फायदा। आप मुख्यमंत्री के ढूंढ ढूंढ के पुराने ट्वीट ला रहे हैं भी नहीं भी हैं, फेक हैं जेन्युइन है कुछ पता नहीं, क्योंकि आजकल तो 1 सेकंड में फेक ट्वीट बन जाता है। पर आप ये नहीं देखेंगे कि दिल्ली की कितनी समझ है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, डूसू की प्रेसिडेंट से, काउंसलर से मुख्यमंत्री की जर्नी, तो दिल्ली के बेसिक जो सिविक इशू हैं, जहां वाटर लॉगिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, जहां पे बिजली पानी के बिल्स बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, उसकी कितनी समझ है आप नहीं देखेंगे। कुछ सो कॉल्ड ट्वीट्स पे आप खुश होंगे, ठीक है, हो लिए। अब दिल भिलाने के लिए गालिब हर ख्याल अच्छा है, दिल्ली की जनता को काम चाहिए और काम के बल पे ही आप जीतते हैं या काम के बल पे ही आप हारते हैं। पर रवीश कुमार, वो जो आवाज है जर्नलिज्म की, उनका थंबनेल मुझे सबसे ज्यादा टच करने वाला लगा, क्योंकि वो जो भाषा यूज करते हैं बहुत बेहतरीन, और उनको हिंदी पे बहुत अच्छी उनकी पकड़ है ना, सोच सोच के यूज करते हैं। तो आप देखिए वो लैंग्वेज यूज करते हैं, लक्ष्मण रेखा के पार रेखा। अब मुझे एक बात बताइए, वैसे तो आप बात करते हैं फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, आप बात करते हैं कि महिला को शक्तिशाली, और महिला के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई ग्लास सीलिंग नहीं है, महिला हर सीमा तोड़ देगी। पर जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला सीएम बनी, आप कहते हैं लक्ष्मण रेखा के पार। आप डिसाइड करेंगे क्या सीमा है मुख्यमंत्री की, आप डिसाइड करेंगे कि आपके अनुसार उस लक्ष्मण रेखा का क्या उल्लंघन है। आप नहीं डिसाइड करते, मुख्यमंत्री डिसाइड करता है क्या लक्ष्मण रेखा है किसी भी गवर्नमेंट डिसीजन की, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर की, किसी भी गवर्नमेंट के कंडक्ट की। और दिल्ली की जनता ने वोट करके ये पावर दी है मुख्यमंत्री को। आप लक्ष्मण रेखा डिसाइड करेंगे। अगर यही बात कोई बीजेपी वाला लिखता
तो आप उस पर क्या क्या कमेंट करते। पर आप लिखेंगे तो आप सोचते हैं कि वही ज़माना चल रहा है कि जब जर्नलिस्ट बताते थे कौन मंत्री बनेगा। मंत्री बनने से बहुत पहले पता तो होता ही था, मंत्री के डिपार्टमेंट्स पे डिस्कशन कर देते थे। अब तो पूरी लुटियंस के अंदर कोई 100% कॉन्फिडेंस से ये भी नहीं बोल सकता था कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। अटकलें लगा सकते थे लोग, एक असेसमेंट कर सकते थे लोग, पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट पे कर सकते थे, जानकारी किसी को नहीं थी। इससे आगे आप आइए, ये तो हद ही करते हैं। 4 PM वाले भाई साहब तो मुझे लगता है एक ढूंढ ढूंढ के, जैसा मैंने बोला ना, ढूंढ ढूंढ के, वैसे मैं सबको बोलूंगा जिंदगी में कॉन्फिडेंस इतना जरूर रखिएगा पर गलत इतना मत होइएगा। कॉन्फिडेंस और गलत होना बहुत डेंजरस कॉकटेल है। जर्नलिज्म में शायद चल जाए, रियल लाइफ में बहुत दुख देगा। तो कहते हैं बीजेपी ने अपने ही पैर पे मार ली कुल्हाड़ी। रेखा गुप्ता सीए ही बनते ही केजरीवाल का बड़ा दाव, बैंड बजाने की पूरी तैयारी। अरे जनता ने आपका दिवालिया निकाल दिया, जनता ने आपका बैंड बजा दिया, आप एमएलए सीट तक हार गए। एक दिन में कौन सी तैयारी। पर जो ये इतना हाइप करते हैं कि मीडिया वाले, क्या कुछ लोग सही में इनको मानते हैं? मानते ही होंगे तभी ये इतना हाइप कर पाते हैं। तो सोचने की बात ये है, इतनी बारी रॉन्ग होने के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ को वो एमएलए का चुनाव हरवा रहे थे। सीएम बनेंगे तो छोड़ दीजिए, ये बातें होनी थी कि योगी आदित्यनाथ एमएलए भी बनेंगे। उसके बाद वो किस तरह एक के बाद एक वेव में हरियाणा जितवा रहे थे, कभी महाराष्ट्र जितवा रहे थे, सब जगह फ्लॉप हो ही गए। पर एक जगह हिट है, कॉन्फिडेंस में। इतनी गलती में इतना कॉन्फिडेंस, इसको तो कोई साइको एनालिस्ट ही एनालाइज कर पाएगा कि इसकी क्या वजह है। आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं मोदी को क्लोन सीएम चाहिए। अब क्या इनका क्लोन का अर्थ है मुझे पता नहीं, पर अब ये फोटो देखिए, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री साथ में खाली कुर्सी रखता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पोस्ट तो आम आदमी पार्टी समझती थी अरविंद केजरीवाल के लिए रिजर्व्ड है। तो वो क्लोन है, वो कार्बन कॉपी है, या वो डेमोक्रेसी का मजाक है कि आप सीएम की गद्दी पे बैठिए पर साथ में आप खाली कुर्सी रखिए, क्योंकि आपको लगता है शायद उसी से मेरी सीएमशिप अशोर्ड रहेगी। जनता फैसला करती है कौन सीएम बनेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी घर बैठ के ये सोच ले कि वो परमानेंट उसकी पोस्ट है, ऐसा नहीं चलता। फिर आप सिर्फ थंबनेल्स के अंदर अपने दुखड़े को कम करने के लिए बड़ी 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 बातें बोल सकते हैं। उन बातों में तो टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। बोलिए दिल्ली को क्लोन सीएम चाहिए, दिल्ली को ये सीएम मिला जो गाली देता है, दिल्ली को वो सीएम मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने वो खाली कुर्सी देखी थी, जनता ने शीश महल खाली करवा दिया है। ऐसे ना जाने ही कितने ही वीडियोस, कितने ही थंबनेल्स, कितने ही ट्वीट्स हैं जो सोच रहे हैं कि अरे दिल्ली की सरकार तो अब गिरी। ये 2 दिन हुए नहीं, पर वो गिराने के भी सपने ले रहे हैं, मोदी जी की परेशानी के भी सपने ले रहे हैं, पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के भी सपने ले रहे हैं। तो दिल भिलाने के लिए तो कोई भी ख्याल अच्छा है, पर असल तो यही आता है कि अब यही कहना पड़ेगा जब भी शीश महल देखेंगे, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। पर दिल्ली शायद रखे ना रखे, वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे।